मैंने वहाँ दिल्ली में मैं कोचिंग करती थी। इस बार अपॉर्चुनिटी भी थी। काम आगे बढ़ाऊंगी। यूथ एम्पावरमेंट एक रीज़न होगा और साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब। देखिए, राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर अक्सर चर्चा होती है। भारत की राजनीति में युवाओं को कितनी सक्रिय भूमिका में आना चाहिए, इसको लेकर अक्सर बात होती है। क्या राजनीति की सही शिक्षा भारत में दी जाती है, इस चीज़ को लेकर चर्चा होती है। अभी हम राजधानी रांची में नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा काफ़ी तेज है और आज हमारे साथ वार्ड नंबर 25 की प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 22 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में आने का फैसला कैसे किया। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा सिंह है। दीक्षा, 22 साल, जैसा कि हमें पता चला कि 22 साल की उम्र है। 22 साल की उम्र में पार्षद का चुनाव लड़ना, ये मन आपने कैसे बनाया? डेफिनेटली इंटरेस्ट था पहले से इस फील्ड में और इस बार अपॉर्चुनिटी भी थी क्योंकि हमारे वार्ड में काफ़ी समय से रिजर्व्ड सीट था। इस बार जनरल हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा क्योंकि ग्रैब करते हैं। और शुरू से मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑनर्स है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट किया अभी, तो सोसाइटी के प्रति शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद झारखंड रांची में वापस आना और उसके बाद चुनावी रणनीति में भाग लेना, क्षेत्र की विकास को लेकर आपके पास क्या मॉडल है? आप जिस क्षेत्र की पार्षद, अगर आप पार्षद बनी तो आपके दिमाग में क्या है, किस तरह से विकास किया? डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूथ सबको लगता है कम एज है, लेकिन यूथ फ्रेश आइडियाज़ लाते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। तो मैं फ्रेश आइडियाज़ लाऊंगी, डिजिटली काफ़ी काम आगे बढ़ाऊंगी। यूथ एम्पावरमेंट एक रीज़न होगा और साफ़ सफाई, क्लीननेस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। स्ट्रीट लाइट सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उस पर वर्क करूँगी। कि आप युवा हैं, अक्सर क्योंकि हम लोग कॉलेज वगैरह में दिल्ली तक, इनफैक्ट जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लड़कियों का इंटरेस्ट खासकर पॉलिटिक्स में कम रहता है। जर्नलिज्म भी जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको लगता है चलो इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल कर लेते हैं, लेकिन हार्डकोर पॉलिटिक्स, मतलब आपके दोस्तों के बीच क्या चर्चा है, जो आपकी फ्रेंड्स हैं वो लोग के बीच क्या चर्चा हो रही है? एक्चुअली मैंने वहाँ दिल्ली में मैं कोचिंग करती थी संकल्प IAS के साथ, तो मेरी सराउंडिंग वैसी थी काफ़ी IAS एस्पिरेंट्स और गवर्नमेंट सर्विसेज के एस्पिरेंट लोगों के साथ। तो हम यही बैठ के डिस्कस करते थे कि क्लीन डेवलपमेंट, जो क्लीन गवर्नेंस हो विदाउट करप्शन, ये सब कितना ज़रूरी है। तो इसी सब से इन्फ्लुएंस मिला मेरे को। प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहती थी, आप उसकी कोचिंग कर रही थी, अब सीधे राजनीति में आ पाएंगी, मतलब आप उस क्षेत्र में अब आ रही हैं जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी, जिनसे परमिशन। आगे क्या राजनीति में, चलिए पार्षद तो फर्स्ट स्टेप है, आगे राजनीतिक क्षेत्र में आप क्या भविष्य देखती हैं? अभी फ्यूचर तो इतना वाइड नहीं देखते, मतलब इन द सेंस जो आएगा मौका उसको ग्रैब करेंगे। अभी तो यही है, अभी एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। जो युवा आपका वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? डेफिनेटली यूथ को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यूथ, मैंने जैसा पहले भी कहा, फ्रेश आइडियाज़ लाते। जितनी करप्शन पॉलिटिक्स में, तो वो सब हटना बहुत ज़रूरी है फॉर अ ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जितने नए यूथ आएंगे वो नए डेवलपमेंट्स, उनकी आइडियाज़ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगी और विदाउट फ्री एंड फेयर कंट्री बन जाएगा अगर यूथ आए तो। क्या लगता है, यूथ IAS IPS इंजीनियर्स तो बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्या समस्या रह रही है? आई डोंट, मे बी इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और फिर बहुत लोग सिक्योरिटी जो होता है वो उनको लगता है जो जॉब्स है उसमें सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ हमें ये सिक्योर्ड है विथ आवर पोजीशन एंड सैलरीज वॉट एवर इट इज़। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है सब लोग इंजीनियरिंग और ये सब फील्ड में जाते हैं। ऑल द बेस्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।